जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में एक नए भवन का हुआ उद्घाटन। मधुबनी जिला के जयनगर में स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में एक नए भवन का उद्घाटन खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एसडीओ दीपक कुमार, बीडीओ राजीव रंजन, नगर पंचायत जयनगर के अध्यक्ष कैलाश पासवान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, 20 सूत्री के अध्यक्ष उद्धव कुंवर, सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिचंद्र शर्मा, उपमुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, राम कुमार सिंह, पुस्तकालय के सचिव नारायण यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि आज पुस्तकालय परिसर में नए भवन का उद्घाटन हुआ है। इससे लोगों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर लोगों ने विधायक का स्वागत किया और उनके इस कार्य की सराहना की। विधायक ने अपील की भवन को सफाई और रखरखाव की जिम्मेवारी सभी लोग मिलकर निभाएं। वहीं इसके बाद वार्ड नंबर 7 में पीसीसी सड़क का उद्घाटन विधायक सहित अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। 1,81,000 रुपये की लागत से नाला और सड़क दोनों का निर्माण हुआ है और इसका लोकार्पण अभी हुआ। अब ये सब लोगों के लिए सुलभ है। और उधर आर्य कुमार पुस्तकालय में एक कमरे का भवन निर्माण मेरे ही मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से कराया गया है, जिसकी लागत 15 लाख लगभग है, 14,91,000। आज इस दोनों योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। ये जनता को सुपुर्द निर्माण हुआ, जिससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है। और इसी तरीके से मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस पुस्तकालय से जुड़े तन मन धन से और लोगों को भी प्रेरित करें। एक तो इस पुस्तकालय से जुड़ के इस स्थान का यथासंभव उपयोग करें, स्वास्थ्य हेतु, अन्य आयोजन हेतु, और सभी से कामना करते हुए सभी लोग जुड़े हैं। धन्यवाद। कला है, कई तरह की गतिविधियों से, रंगमंच हो, चाहे अन्य भी कला की जो विधा हो, गीत हो, संगीत हो, नाटक हो, ड्रामा हो, खेलकूद हो, शादी विवाह हो, कई समारोह हो, पठन पाठन का कार्यक्रम हो, यानी समाज की विभिन्न गतिविधियों के साथ इस पाठ्यक्रम को, इस आर्य पुस्तकालय को जोड़े और इसको जीवंत बनाए। और इतना अच्छा आदरणीय एमएलए सर ने उपहार दिया है आपको, और बात हो रही है कि आगे आने वाले समय में शौचालय और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, इसको दी जाएगी। आर्य पुस्तकालय शहर की पहचान बने, यह सभ्यता संस्कृति की पहचान बने, मिथिला का एक अनमोल पहचान बने, जयनगर निवासी की भी एक आन बात और शान बने। सब लोग यहाँ जुड़कर अपना बहुमूल्य समय दें। और छोटी जिंदगी है, इसी में सब कुछ हमको कर लेना है। तो सभी लोग अपना अपना काम, कोई भी रहे, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कोई सामान्य लोग हैं, चाहे सरकारी कर्मी हैं, चाहे सरकारी अधिकारी ही क्यों नहीं हो, समय है कि अगला 20 साल तक अपने इस महान राष्ट्र को अपना अमूल्य समय दें, ताकि 2047 में जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हम सब लोग अपना। अब वो सेवानिवृत्त है और जब भी वो रहते हैं यहाँ जयनगर में, तो उनकी चिंता सदैव लोकहित जनहित के कार्यों की रहती है और बगैर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, व्यक्तिगत किसी लिप्सा के। तो इसलिए जब लिप्सा रहित कोई सामाजिक कार्य होता है तो उसमें गति आती है, और जब स्वार्थ उसमें टकराते रहता है तो वो टक्कर खाकर गिरते रहता है विकास। तो ये यहाँ देखने को मिला है विगत कुछ दिनों में। हमारे निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार जी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। सब लोगों की उम्मीद जगी है कि अब हमारे जो नए अनुमंडल पदाधिकारी आए हैं, उससे भी ज़्यादा कर्मठ जुझारू नौजवान हैं। इनकी ताकत इसमें अगर लगी सकारात्मक रूप से, वैसे तो बीच में चूंकि विधानसभा का चुनाव काफ़ी समय 3-4 महीने का
उसी में जाएगा इन लोगों का। लेकिन उसके बाद थोड़ी चिंता इसके तरफ करनी जरूरी इसलिए है कि ये शहर के बीचों बीच एक ऐसा धरोहर है जो अब ढूंढने से मिलता नहीं है। इस तरह की चीज जो बचा हुआ है उसको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि ये पुस्तकालय, अपने जमाने में पुस्तकालय का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन जैसे जैसे अब कंप्यूटर का युग आया तो अब धीरे धीरे पुस्तकालय का महत्व दूसरे रूप में हो गया। अब इसको ई पुस्तकालय के रूप में जितना ज्यादा विकसित किया जाएगा उतना ज्यादा। मैंने एक दिन और जब आए थे हम यहाँ बैठक में, सब लोग आमंत्रित किए थे, तो उस समय भी मैं अपना विचार दिया था कि कुछ एक ब्रांड इस देश के अंदर जो बहुत प्रचलित था, जैसे एम्बेसडर का, उसने अगर अपना परिवर्तन नहीं किया समय के अनुसार, अपना रिमॉडलिंग नहीं किया, तो वो धीरे धीरे समाप्त के कगार पर चला गया। और जो गाड़ियां अपने को रूपांतरित करती रहती है उसका आज भी सड़क पर परिचालन चल रहा है। तो इसलिए अब पुस्तकालय का महत्व दूसरे रूप में ज्यादा बढ़ गया है कि इसको डिजिटल माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जा सकता है, क्या नई तकनीक हो सकती है और कंप्यूटर की व्यवस्था इसमें ज्यादा से ज्यादा हो, और तब इसमें बच्चे पढ़ने के लिए जब आएंगे तो उनको जब पूरी सुविधा मिलेगी, पुस्तक के साथ साथ कंप्यूटर भी मिलेगा, ई लाइब्रेरी का स्वरूप भी मिलेगा, तो इसकी ओर आकर्षण उसका बढ़ेगा और वो निरंतरता कायम रहेगी, जिससे इसका विकास संभव हो पाएगा। हम लोग समय समय पर आते रहते हैं, जनता के अनुसार, जनता के चाहने के अनुसार हम लोग आते भी हैं, फिर कभी नहीं भी रहते हैं, लेकिन मेरी जरूर हार्दिक इच्छा है कि ये आर्य कुमार पुस्तकालय में हमें लगता है कि 3 MLC और 1 MLA, और उसके पहले भी शायद किन्हीं का कुछ राशि लगा हुआ है, रमन जी या किन्हीं का। तो इस तरह से लगातार लोग अपने अपने संसाधनों से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन इसका समेकित विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इधर के हाथ, अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।